साध संगत जी, सतनाम वाहेगुरु जी। चलिए देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि भगवान जी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं। भगवान की कृपा को महसूस कर सकते हैं। जैसे दूध में घी होता है पर हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि गंगा मैया है पर वो दिखाई नहीं देती। आज की साखी गंगा मैया के बारे में है। गंगा मैया ने गुरु नानक साहिब का जप जी का पाठ सुना और गंगा मैया गुरु नानक की कृपा का पात्र बनी। जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने जब दिल्ली में अपना शीश दिया, तब भाई जेता जी इस शीश को लेकर सीधे आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह के पास आ गए। तब गुरु गोबिंद सिंह ने शीश का अंतिम संस्कार किया और जप जी साहिब का पाठ किया और अंतिम संस्कार होने के बाद अस्थियों को इकट्ठा किया। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को कहा कि गुरु तेग बहादुर की अस्थियों को अमृतसर के सरोवर में स्नान करवाकर रावी नदी में भेंट करना है। तब सिख कहने लगे कि पहले हम गंगा के जल में अस्थियों को प्रवाह करते थे। तब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि अमृतसर के सरोवर में 68 तीर्थों का फल है। वहां पर गुरु नानक जी ने 101 बार जप जी साहिब का पाठ करके वरदान दिया था कि अमृतसर के सरोवर में संसार का उद्धार होगा। तब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को कहा कि संगत कह रही है कि पहले जितने भी गुरु हुए हैं उनको पहले वाले गुरु अपने हाथों से गुरु गद्दी देते थे, तभी गुरु जी तख्त पर बैठते थे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आप ही गुरु गद्दी के मालिक बन गए और कहते हैं कि गुरु नानक से लेकर 10 अवतार एक ही जोत है। इस बात का हम तब यकीन करेंगे यदि गुरु गोबिंद सिंह जी 10 गुरुओं के हमें एक साथ दर्शन करवाएं। तब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, हे सिखो, अमृत वेले हमारे पास बैठकर जप जी साहिब का पाठ करो। तब गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसी करामात दिखाई कि 9 गुरु और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी इकट्ठे एक दीवान पर बैठे संगत को दर्शन दिए। फिर संगत दर्शन करके निहाल हुई। तब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि अस्थियों को अमृतसर लेकर जाओ। तब संगत तेग बहादुर जी की अस्थियों को अमृतसर लाई और सरोवर में स्नान करवाया। फिर जप जी साहिब का पाठ करके कड़ा प्रसाद की अरदास कराई। फिर साध संगत जी अस्थियों को लेकर रावी नदी की ओर चल पड़े। गुरु जी की अस्थियां जल में प्रवाह कर दी और संगत जी दीवान पर आकर बैठ गई और वाहे गुरु जी का जाप करने लगी। उस दिन एकादशी का दिन था। तब उस दिन शाम के समय गंगा देवी प्रकट हुई और संगत की 7 परिक्रमा की और बैठ गई और अरदास करने लगी, हे सिखो, पापी लोग मेरा नाम लेकर मुझ में स्नान करते हैं, जिस कारण से मेरा रंग भी काला हो गया है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरा रंग सफेद कैसे होगा। तब परमेश्वर ने कहा कि अमृतसर में जाओ, दर्शन करो, फिर तुम्हारा रंग सफेद होगा। वहां पर सभी देवी देवता, मुनि, साधु, संत सभी गुप्त रूप से गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करके सुख में रहते हैं। श्री गंगा जी के मुंह से यह बात सुनकर सिख बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि अमृतसर के सरोवर की इतनी महानता है। तब गंगा जी ने कहा, हे सिखो, परमेश्वर ने कहा था कि प्रेम से जप जी साहिब का पाठ करेगा जो भी, उसका जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और अपनी इच्छा के अनुसार बैकुंठ धाम में जाएगा, क्योंकि जप जी मेरे श्वास हैं। फिर गंगा कहने लगी,
जब से मैंने परमेश्वर से अमृतसर की और जपजी साहिब की महिमा सुनी है, तब से यहीं पर मैं संत रूप धारण करके रहती हूँ। अभी आप मुझे जपजी साहिब का पाठ सुनाओ। तब गुरुदास जी ने बड़े प्यार से गंगा जी को जपजी साहिब का पाठ सुनाया। गंगा देवी जपजी साहिब का पाठ सुनकर निहाल हो गई। तब सिखों ने पूछा, हे गंगा देवी, तुझे रावी नदी पर कितने वर्ष रहने का हुक्म हुआ है? तब गंगा देवी ने कहा, हे सिखों, मैं अकाल पुरुष के हुक्म से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहूंगी। अगर कोई मेरे दर्शन करना चाहे तो पहले अमृतसर के सरोवर में दर्शन करे, फिर शुद्ध मन से 101 जपजी साहिब का पाठ करे, तो मैं उसको दर्शन दूंगी। सिखों ने कहा, हे देवी, इस तीर्थ स्थान की और भी महानता बताओ। तब गंगा देवी बोली, इस स्थान पर किया हुआ दान, तपस्या, कीर्तन इतना फलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस जगह पर बहुत से साधु संत गुप्त रूप में प्रकट रहेंगे। परमेश्वर के नाम का प्रभाव चलेगा। इसकी महिमा दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। हे सिखों, आपका गुरु गोबिंद सिंह पूरा गुरु है। यह खालसा पंथ को प्रकट करेगा। उसकी महिमा हमेशा रहेगी। आपका गुरु और गुरु नानक एक ही हैं। गुरु गोबिंद सिंह और अकाल पुरुष में कोई फर्क नहीं। गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह एक ही रूप है। और यह तीर्थ बहुत ही पुराना है। यहाँ पर रामचंद्र भी आए थे मेरा दर्शन करने के लिए। कुरुक्षेत्र आने की जरूरत नहीं है। जो अमृतसर के सरोवर में स्नान करेगा उसे 68 तीर्थों का फल मिलेगा। यह कहकर गंगा देवी आलोप हो गई। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ को प्रकट किया और अमृतसर की महिमा देश विदेशों में प्रकट हो रही है। आज की साखी में अमृतसर के सरोवर और जपजी साहिब के पाठ की महानता को बताया गया है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहिगुरु ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आप सबके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।